अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा मैसेज स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी कोई चोट लग जाए, ज़ख़म हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए, तो आपने फ़ौरन से क्या करना है? आपने उस ज़ख़म को किसी भी साफ़ कपड़े से दबा देना है ताकि उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। मैंने नोट किया है हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन रोती पीटती चिल्लाती आती हैं, डॉक्टर साहब जल्दी से ये हमारे मेरे बच्चे को देखें, इसको इसको चोट लग गई है, इसका खून बही जा रहा है, जल्दी करें, सबको छोड़ दें, सारे मरीज छोड़ दें, पहले इसको पट्टी कर दें, जल्दी करें जी जल्दी। मतलब एक पैनिक उनकी सिचुएशन होती है। तो जब बच्चे को देखा जाता है तो ज़्यादातर बच्चों में छोटा सा कोई कट, छोटा सा कोई ज़ख्म होता है और उसमें काफ़ी खून बह चुका होता है। वो इस वजह से कि वो ख़वातीन बच्चे के ज़ख्म को कपड़ा रख कर दबाने की बजाय रोना पीटना, चिल्लाना, हाय हाय करना शुरू कर देती हैं कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, हाय देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। देखिए, ज़ख़म जो है ना, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपने उसकी ब्लीडिंग रोकनी है तो फ़ौरन से उसके ऊपर कपड़ा रखकर उसे दबा दें। तब तक आपने उसे नहीं छोड़ना जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते, या तब तक आप जब तक कि आपके पास कोई पट्टी का सामान नहीं लेके आ जाता। अगर तो आप पट्टी कर सकते हैं तो ठीक है, आप खुद से उस ज़ख़म की एक दफ़ा पट्टी करके फिर डॉक्टर के पास चले जाएँ। अगर आप पट्टी नहीं कर सकते तो कम से कम एक छोटा-सा काम जो है वो ये है कि आपने उस ज़ख़म के ऊपर कोई भी साफ़ कपड़ा रखकर उसे दबा देना है। द उसको ज़ख़म को ऊपर से दबाने से वो जो ब्लीडिंग है वो फ़ौरन से रुक जाएगी। उसके बाद आप ईज़ी होके किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। रोने-पीटने से, चीखो-पुकार करने से, हाय-हाय करने से आपके बच्चे के ज़ख़म से खून आना नहीं रुकेगा, बल्कि इससे ये है कि आपकी अपनी भी तबीयत ख़राब होगी और बच्चे का भी खून ज़ाया होता रहेगा। शुक्रिया।